अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। और आज एक बहुत ज़्यादा कमेंट हो रहा था इस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे और वो है इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने वाली मूवी जिसका नाम है ग्रे स्टेट। ये मूवी का एक ऑफिशियल ऐड आया था 2012 में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें कुछ खुलासे होने के अलावा उसका डायरेक्टर की सडनली मौत हो चुकी, उसकी बीवी और 4 साल का बच्चा, सबकी लाश मिली थी घर में। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि सुसाइड था और जल्दी से उन्होंने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया और मूवी जो रिलीज़ होने वाली थी उसको भी रिलीज़ नहीं होने दिए और आज तक वो फुल मूवी कोई देख नहीं सके। पता नहीं ऐसा क्या क्या और उसमें बताने वाले थे डिटेल में। क्या इसमें एलिट्स का, जो यहाँ कहा जाता है इल्यूमिनाटी, क्या इनका हाथ था इसकी मौत के पीछे? और क्या ऐसा बताया गया था वीडियो के ट्रेलर में जिसकी वजह से उसको शायद इल्यूमिनाटी ने मरवा दिया? देखते हैं आगे वीडियो में। ग्रे स्टेट यूट्यूब पर इन्होंने एक ऑफिशियल चैनल बना था जिस पर इन्होंने अपना ट्रेलर अपलोड किया। डेविड क्राउली जो 28 इयर्स का इसका डायरेक्टर था, उसने इस पर अपना ऐड उस मूवी का उसने अपलोड किया था। तो पहले देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज बताई गई है। सबसे पहला सीन जो इसमें आप देख सकते हैं वो है कि एक आदमी वो नींद में से उठ रहा है और वो देख रहा है कि जो कर्टेन्स का हिस्सा है, जो ब्लाइंड्स का हिस्सा है, वहां से बहुत पावरफुल टॉर्चेस उसके कमरे के अंदर मारे जा रहे थे जिसकी वजह से वो नींद में से उठा। और उसके बाद एक टेक्स्ट इसमें लिखा आता है, इट हैपेंड व्हाइल वी वर स्लीपिंग। तो डायरेक्टर इसमें ये बताना चाह रहा है कि जब आम जनता, आप और हम जो है, कॉमन लोग, सिविलियंस जो है, जब हम सो रहे थे, ये लोग के इल्यूमिनाटी के जो एलिट्स है, जो थिंक टैंक्स है, ये लोग पीछे मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए। और हम जो लोग हैं वो हम हमारे एंटरटेनमेंट में, हमारे डेली लाइफ्स में मसरूफ़ थे। तो इसलिए इसमें कहा जाता है व्हाइल वी वर स्लीपिंग। इसका ये मतलब नहीं कि हम रात के नींद में थे, बल्कि डेली लाइफ में हम इतना मसरूफ़ हो गए कि पीछे ये इनके क्या प्लानिंग हो रही है इसके बारे में हमें पता ही नहीं। और फिर इसके बाद एक सीन आता है जहां पर वही आदमी फ्लैशबैक बता रहा है कि वो डिनर करते हुए अपने वाइफ के साथ बैठा हुआ है अपने घर में और सडनली वो पीछे पलटकर ऊपर देखने लगता है और वहां से वो जूम आउट होकर कई सारे मॉनिटर्स रहते हैं, कई सारे जो स्क्रीन है, उनमें से एक स्क्रीन में वो आदमी दिख रहा है जो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था और उसको देखते हुए एक कोई ऑफिशियल बैठकर को देख रहा था। सिर्फ वही नहीं, आप देख सकते हैं कि कई सारे स्क्रीन से, मतलब कि कई सारे घरों में ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे जो एलिट्स के जो लोग हैं, ये लोग स्पाई कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हुक्म आज के दौर में ऐसा इतना आसान है? देखा गया तो 2012 में अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी स्मार्टफोन्स को लेकर, वाईफाई के गैजेट्स को लेकर, जितना आज के दौर में एडवांसमेंट आ गया है टेक्नोलॉजी में। अब आप बोलेंगे कि हाउ कम इतनी आसानी से स्पाई ये लोग करते हैं हमारे घर में? आज के पीरियड में हर स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा आ चुका है। आपके पास कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं, जैसे कि आपके स्मार्ट टीवीज, उसके अंदर भी आप देखेंगे कैमराज आजकल इंस्टॉल हो चुके हैं। आपका अपना लैपटॉप है, कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो सिर्फ आपके बोलने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने इसके भी एड्स देखा होगा कि ये वाला गाना प्ले करो या वैसा कुछ सर्च करना है, सिर्फ बातों से वो एक्टिवेट हो जाते हैं गैजेट्स। तो इससे एक चीज़ कई लोग डर रहे हैं कि जो जितने भी वाईफाई ऑपरेटेड स्मार्ट गैजेट्स आज के दौर में, कभी भी किसी का भी कैमरा ऑन हो सकता है आप स्पाई करने के लिए। और कभी भी जो वॉइस एक्टिवेटेड गैजेट्स है, स्मार्टफोन ही सही और ऐसे अलग वाले किस्म के जो भी गैजेट्स है, लैपटॉप्स हो, स्मार्ट टीवीज हो, स्मार्ट वाईफाई कैमराज हो, इनका ऑडियो भी कभी भी ऑन हो सकता है ताकि आप जो भी कमरे में बात कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि इतना आसान है तो भाई हर घर का कुछ ना कुछ दिख के आता है, बड़े लोग फिर कैसा अपना कैमराज यूज़ कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन रहते हैं। फेसबुक का जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, उसकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी जहाँ पर उसके खुद के लैपटॉप के कैमरा के हिस्से में और जो ऑडियो माइक का जो हिस्सा होता है, दोनों तरफ उसने एक स्टिकर चिपकाया था ताकि एनी टाइम कैमरा और ऑडियो उसका एक्सेस ना हो जब तक वो स्टिकर उस पे से हटाए। तो अगर वो कर सकता है उस स्टेज पर रहते हुए, तो आप और हम तो बहुत दूर की बात है। बहुत आसान है हमारे किसी भी बात को ट्रैक करना या हमारे मूवमेंट को ट्रैक करना। आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स में अगर आप एक्सेस देते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद जब आप फ़ोन पर सर्फ करेंगे, कोई भी आर्टिकल रहो, फेसबुक रहो, वेबसाइट रहो, तो ऑटोमेटिकली जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का ऐड भी बीच में आने लगता है। तो ये कोई मैजिकल बात नहीं है, बल्कि कीवर्ड्स आपके जो बातचीत के हैं वो ये गैजेट्स उठाकर ट्रांसमिट करते हैं अपने सर्वर्स को
और वहाँ से रिलेटेड सर्च ऐड के तौर में ये आपको डिस्प्ले भी करने लगते हैं। जब इतना आसान ऐड डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ आपकी बातचीत पे जो आप आपस में किसी से कर रहे हैं, तो सोचो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ये एलिट्स के जो सीक्रेट हिडन ऑफिशियल्स है, क्या क्या नहीं आपका डेटा डेली बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में ट्रेलर के आप देख सकते हैं जहां पर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है लोगों के बीच में, जिस पर लिखा है फ्री RFID इंस्टॉलेशन। कि एक तरह से लोगों में ये अवेयरनेस दिया जा रहा है कि RFID इसको आप इंस्टॉल करें ताकि आपको फायदा हो, आगे जाके स्मार्ट सिस्टम हो जाए आज सिविलाइजेशन का। RFID चिप अगर आपको पता नहीं है तो ये एक स्मार्ट चिप है जो बताया जाता है आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पे, यूजुअली हाथ का जो हिस्सा होता है इधर, वो चावल के दाने का साइज रहता है, जिसको इंसर्ट करके आपके बॉडी में वैसे ही रख देते हैं। और इसके फायदे क्या बताते हैं आज के पीरियड में कि कहीं भी आप अगर सुपरमार्केट में कुछ खरीद रहे हैं, कहीं भी आपको पेमेंट करना है, कहीं भी आपको अपना आइडेंटिफिकेशन बताना है, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, तो हर चीज़ इस RFID चिप में इंस्टॉल हुआ रहेगा। तो आपको सिर्फ अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जगह या कैश पेमेंट करने की जगह सिर्फ इस हाथ के इस हिस्से को आप एक स्कैनर के सामने अगर वेव करेंगे तो आपके पास से आपके डायरेक्ट बैंक में से पैसे कट जाएंगे, या आपको कहीं ID अपनी प्रूफ करना है तो सिर्फ ये हाथ को वेव करने पर आपकी पूरी ID उस जगह डिस्प्ले हो जाएगी। तो कहा जाता है कि इस चीज़ को एज एन ऑल्टरनेटिव आपके पैसा, बैंक बैलेंस, आपके पासपोर्ट्स, इन चीज़ों का पूरा सब्स्टिट्यूट एक इस RFID चिप में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो कई सारे थियरीज बोलते हैं कि इस RFID चिप से आप गुलाम बन जाएंगे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के, क्योंकि जब चाहो अगर वो ऑफ कर दे आपके चिप को तो आप लिटरली ज़ीरो हो जाएंगे, आपको कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा आपके बैंक बैलेंस का या आपके आइडेंटिटी का। तो यहाँ पर आप सीन में देख सकते हैं ट्रेलर के कि कैसा इसी RFID चिप को प्रमोट किया जा रहा है लोगों के बीच में इंस्टॉल करने के लिए। फिर इसके बाद एक टेक्स्ट लिख कर आता है कि आप किसके तरफ हो, विच साइड आर यू ऑन। और उसके बाद एक सीन बताया जाता है जहाँ पर आदमी छुपकर पर्दे के पीछे से बाहर के लोगों को देख रहा है, बाहर का हाल देख रहा है। और वहीं दूसरा एक सीन बताया जा रहा है जहाँ पर एक छोटा बच्चा है, वो ठहरा हुआ है एक मेडिकल सेंटर में, और वहाँ पर एक औरत एक गैजेट लेकर उसके हाथ में जोर से मार रही है। ये नथिंग बट RFID चिप का इंस्टॉलेशन उसके हाथ में कर रही है। और यहाँ आप गौर करेंगे जो मार्क उसने बताया RFID चिप के इम्प्लांटेशन का, वो एक ट्रायंगल है। और जैसा कई लोगों को पता है, एलीट लोग, इल्यूमिनाटी, इनको सबसे ज़्यादा इनके पास मशहूर जो सिंबल है वो है द ऑल सीइंग आई का ट्रायंगल वाला सिंबल, जिसको आई ऑफ हॉरस भी ये लोग कहते हैं। तो एक तरह से ये क्लियरली बता रहा है मूवी में कि इनका मार्क, इनका जो निशान है एलिट्स का, वो आपके हाथ पर पड़ चुका है और आप अब उनके सर्वेलेंस के अंडर है। इसके बाद जो सीन आता है वो है एक रैंडम लेडी सुपरमार्केट में अपना सामान पूरा रख रही है ट्रॉली में, और वो लाइन में ठहरती है पेमेंट करने के लिए। फिर वो सामने के कस्टमर्स को देखती है जो पूरा RFID चिप से अपने हाथ वही स्कैनर के आगे सामने बताकर पेमेंट्स अपना कर रहे हैं। फिर वो अपने हाथ को देखती है क्योंकि उसके पास कोई RFID इंस्टॉल्ड नहीं है, और वो परेशान होना शुरू हो जाती है। मतलब कि ट्रेलर में तरीके से ये बता कि आपके पास अगर ये चिप इंस्टॉल्ड नहीं रहा तो अब आप यहाँ से बेसिक नीड्स के लिए भी परेशान होना शुरू हो जाएंगे। ये सिमिलर आप बोल सकते हैं जैसा आज के दौर में, ट्रेलर के 9 साल के बाद आज का जो दौर आप देख सकते हैं, अगर कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन आप सर्टिफिकेट नहीं बताए या उसका डिजिटल फॉर्मेट में नहीं बताए तो कई जगहों पर कहा जा रहा है कि ट्रैवल आपको अलाउड नहीं है। और कुछ सुपरमार्केट्स में वेस्टर्न कंट्री में ये भी बताया जा रहा है कि आपको एंट्री ही अलाउड नहीं है अगर आप वो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं बताए। जबकि देखा गया तो सब मास्क पहन रहे हैं, सब अपनी तरह कहीं ना कहीं बीमार पड़े, फिर ठीक भी हो गए। वैक्सीनेशन के बहुत सारे डिबेटेबल रिजल्ट्स आए हैं आज के दौर में, लेकिन एक तरह से इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा जहां पर अगर आप एलिट्स का कहा गया चीज़ को नहीं अप्लाई करें, जैसे कि RFID का चिप इंस्टॉलेशन, आप पब्लिक में बहुत परेशान होने वाले। जैसे कि सुपरमार्केट से इसको कुछ खरीदना है तो इसको नेक्स्ट टाइम एंट्री भी वो नहीं मिलेगी जब तक वो चिप इंस्टॉल नहीं करेगी। इसके बाद के सीन में आप देख सकते हैं न्यूज़ का एक आर्टिकल चल रहा है जहां पर क्लियरली लिखा गया है कि पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है, स्टॉक्स जितने हैं वो बहुत बुरी तरह फॉल डाउन हो चुके हैं, टम्बल हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में हलचल मच चुकी है। कई साल पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स पार्ट 1 और पार्ट 2, जहां पर हमने यही बताया था कि आपका जो फिजिकल फॉर्मेट है करेंसी का, जैसे कि आप नोट है आपके पास 10 रुपये, 20 रुपये, 1000, इसको स्लोली हटा दिया जाएगा
ताकि आप डिजिटल मनी पे आ जाए। और ये चीज़ का फ़ायदा कल के दिन गवर्नमेंट्स उठाने ही वाले, और आप कुछ नहीं कर सकते इसको रोकने के लिए, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट रूल्स बनाती है आपको फॉलो करना है या आपको जेल में जाना है। फिर उसके बाद आप न्यूज़ के ग्राफ में ये भी पढ़ सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत पीक पर जा चुका है। मतलब कि जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिलना था वो हज़ारों रुपए का हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत परेशान अब पब्लिक हो चुकी है। मतलब कि इन क्लियर टर्म्स महंगाई ऐसे लेवल पे जहाँ पर आपको कुछ खरीदना भी है तो बहुत परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ फ्लैश होता है टीवी में वो है ट्रैवल सस्पेंडेड, और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ रहता अटैक इमिनेंट, जिसकी वजह से ट्रैवल को बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अटैक कर रहा है जिसकी वजह से कंप्लीट ट्रैवलिंग को रोक दिया गया, या नहीं तो सिविलियन क्लैशेस या सिविलियन वर्सेस जो मिलिट्री है उसके बीच के क्लैशेस, जिसकी वजह से जितना भी ट्रैवल है उस चीज़ को रोका जाएगा। और इनकेस आपको उतना अंदाज़ा नहीं है तो ट्रैवलिंग जब रुकती है एक कंट्री में या कंट्री टू कंट्री जब ट्रैवलिंग रुक जाती है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर और इकोनॉमी पर। और नीचे इसमें भी टिकर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है कि RFID चिप के जो मैन्युफैक्चरर्स है ये ओवर टाइम काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स को बनाने के लिए, क्योंकि पब्लिक का उतना डिमांड है। तो एक तरह से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कई सारे सिविलियंस ऐसे रहते जो बोलेंगे ऐसे वक्त कि जो होता होने दो, इम्प्लांट हमारे हाथों में कर दो RFID चिप्स, क्योंकि हमें खाना होना है, हमें पानी होना है, डेली राशन होना है, बेसिक नीड्स होना है, और हम ये सब लड़ नहीं सकते, ना ट्रबल फेस करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये बताया जाता है कि सारे सेलफोन के जो नेटवर्क्स है वो डिसेबल किए गए हैं सिविलियंस के लिए, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सके और वो पूरी तरह परेशान हो, क्योंकि उसके अगले सीन में मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड ये कैप्शन दिया जाता है। मतलब कि मिलिट्री यहाँ से टेक ओवर कर लेगी, सारे जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स है उनका रोल नहीं रहेगा, और यहाँ पर मिलिट्री पूरा टेक ओवर करेंगे शहरों को। और मार्शल लॉ बहुत ही खतरनाक होता है एक कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री उन्हीं के हिसाब से पूरा कैरी आउट करते हैं एक स्ट्रिक्ट लॉ शहर में। अगर कोई आदमी नहीं सुने वो उनको गोली मार सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, और उनको कोई सवाल नहीं कर सकता इस चीज़ पर। तो बहुत ही खतरनाक ये सिचुएशन होता है जब मिलिट्री कंप्लीट टेक ओवर करता है एक सिटी या कंट्री का। और इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे टिकर में लिखा गया है टेरर सेल्स यूज कैश टू बाई वेपन्स। मतलब कि उस वक्त कंप्लीट डिजिटाइज जब पैसा हो गया, तो ऐसे दौर में अगर आप वेपन, एक आम आदमी अगर वेपन खरीदेगा तो वो ट्रैक होकर इंटेलिजेंस को आसानी से पता चल जाएगा। तो इस चीज़ से छुपने के लिए जो सिविलियंस है वो कैश यूज़ करेंगे हथियार को खरीदने के लिए, इन मिलिट्री के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इनकी हिसाब से या एलिट्स के हिसाब से चलेंगे। कई सारे ऐसे लोग रहेंगे जो रिबल करेंगे, जो खिलाफ लड़ेंगे ऐसे किस्म के अथॉरिटेरियन रूल से। तो क्लियरली यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एंटी RFID चिप के लोग जो एंटी है इन चीज़ों के, उनकी एक गैंग बन जाएगी और मिलिट्री की गैंग बन जाएगी, और दोनों के बीच में अब जंग शुरू होने वाला है। और जो भी सपोर्ट कर रहा है उन सिविलियंस को या उन सिविलियंस के जो भी पार्ट है, अगर वो पकड़े गए मिलिट्री वालों के पास तो मिलिट्री उनको तुरंत गोली मारकर ख़त्म कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है FEMA, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से वो बताते हैं कि ये ऐसा मिलिट्री का हिस्सा है जहाँ पर जिसको चाहे ये मार सकते हैं, और उनका बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का इनके पास ऑलरेडी तैयारी है। क्योंकि कुछ फोटोज वायरल भी हुए थे फेमा कैंप्स बोलकर, जहाँ पर लाखों में कॉफिन बॉक्सेस रेडी रखे हुए हैं इनके पास। तो कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी बोलते हैं कि शायद ऐसा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे मूवी में बताया गया, जब मार्शल लॉ डिक्लेयर होगा और आप इल्यूमिनाटी और एलिट्स के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो ये फेमा की जो मिलिट्री है ये आपको ख़त्म कर देंगे, कई सारे लाखों कॉफिन से सब में डालते रहेंगे और इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे कहीं ना कहीं। तो एक तरह से ट्रेलर में ये बता रहा कि फेमा अब तैयार हो चुका है। इसका मतलब कि मास किलिंग्स अब होने वाले कंप्लीट उन लोगों के जो एंटी है इल्यूमिनाटी के एजेंडा के। फिर अगले सीन में जो औरत को स्टार्टिंग में बताए थे सुपरमार्केट में एंटर होते हुए, वो फिर से इस बार सुपरमार्केट में एंटर होगी और वो देखेगी कि पूरे शेल्फ्स खाली है। मतलब कि कंप्लीट सुपरमार्केट, जितने भी RFID चिप इम्प्लांट करे हुए लोग थे वो लोग वहाँ से ख़रीद लिए, और जिनके पास अभी इम्प्लांट्स नहीं है वो अब आ रहे हैं मार्केट में और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आगे जाकर क्लैशेस बताया मिलिट्री फेमा के जो है वर्सेस एंटी RFID चिप, एंटी इल्यूमिनाटी, एंटी एलिट वाले जो गैंग्स है, इनके बीच में लड़ाई बताया है। और शायद मूवी में और क्या क्या होने वाला था पता नहीं, क्योंकि एक ट्रेलर के एंडिंग में एक सीन आता है जहाँ पर स्टार्टिंग का जो आदमी है
वो कहता है कि मुझे एक ख्वाब कई बार आ रहा था, और वो एक्सप्लेन करता है उस ख्वाब को। और उस ख्वाब को अगर आप देखेंगे ट्रेलर में तो ऐसा बताया गया है कि कई सारे लोगों के हाथ बांधे हुए और उनके अतराफ कई सारे मिलिट्री के लोग हथियार लेकर ठहरे हुए, और जो मेन आदमी है जो एक्सिक्यूट कर रहा है इन हाथ बांधे हुए लोगों को, वो कंप्लीट एक वाइट क्लोक पहन कर है, उसके ऊपर पूरे खून के निशान है एग्जीक्यूशंस की वजह से, और वो पलटकर चिल्ला रहा है दूसरे लोगों को कि जो भी हमारे एजेंडा के खिलाफ जाएंगे, एनिमी ऑफ द स्टेट जो बनेंगे, हम उसको इसी तरह से मारते रहेंगे। तो एक तरह से वो हिंट दे रहा है ट्रेलर में क्रिश्चियन बिलीफ्स के हिसाब से जो एंटी क्राइस्ट होता है और इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जो दज्जाल है, ये जब इस दुनिया में अपने आप को ओपनली डिक्लेयर कर देगा तो इसको सपोर्ट करने के लिए साथ इसके कई सारे देश के आर्मी के लोग रहेंगे, और जो भी सिविलियंस इसके खिलाफ जाएंगे वो अपने आर्मी के थ्रू इनसे लड़ाएगा, और उसके हाथ अगर ये सिविलियंस लगेंगे तो वो खुद भी इनको मारेगा। तो एक तरह से क्रिश्चियन इस्लामिक के हिसाब से ट्रेलर में ये भी बताया जा रहा कि एंटी क्राइस्ट या दज्जाल या जैसा भी ये प्रेजेंट करना चाह रहा है, वो ठहरकर पूरों को ऑर्डर्स दे रहा है कि अब नेक्स्ट कैसा करना चाहिए और कैसे कैसे लोगों को मारना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेलर एंड हो जाता है, और एंडिंग में आप देख सकते हैं एक कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है और बाजू एक पिरामिड वाली बिल्डिंग बनी हुई है। अब मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलता था लोगों को कि मूवी में क्या क्या बताया जा रहा है, किस तरह से इसको आगे लेके जाने वाले थे लोग, लेकिन मूवी रिलीज नहीं हो सकी। क्यों? अब यहाँ से आता है इंटरेस्टिंग और वियर्ड किस्म का पार्ट। 2012 में डेविड क्राउली, ये है 28 इयर्स का एक फिल्म मेकर जो ऑलरेडी एक एक्स सोल्जर रह चुका है, जो जंग पर गया था इराक और अफगानिस्तान के जंग में। वहाँ उसने देखा कि रियलिटी अमेरिका के जंग की क्या है, और उसको बहुत गुस्सा आया था ये देखकर, और उसको ऑलरेडी कई सारी चीज़ें वो रिसर्च करने लगा था कि किस तरह से एलिट्स फंक्शन करते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि इसके ऊपर मूवी बनाएगा। तो 28 इयर्स का वो था। 2012 में उसने इस ट्रेलर को डाला था, और यहाँ से वो प्रोडक्शन पूरी तरह मूवी की स्टार्ट कर चुका था। फंडिंग स्लो रहने की वजह से, क्योंकि जो बिग बैनर प्रोडक्शन हाउसेस है वो तो नेचुरली ऐसे किस्म की मूवी को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हीं का एजेंडा है। तो ये छोटे प्रोड्यूसर्स के पास जाने लगा था और इसको स्लो फंडिंग आना शुरू हुई। तो जनवरी के 2015 में सडनली न्यूज आती है कि डेविड क्राउली, उसकी पाकिस्तानी अमेरिकन वाइफ कोमल और उसकी 4 साल की बेटी रानिया, तीनों की लाश घर में मिलती है, और दीवार पर उसकी वाइफ कोमल के खून के साथ अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। तो जब कॉप्स इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए, उन्होंने बहुत ही जल्दी इसका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दे दिया और कहा कि ये डेविड क्राउली डिप्रेशन से जा रहा था अपनी ही मूवी बनाकर, मतलब कि इतना उसको मूवी हैवी इम्पैक्ट पड़ा था उसके दिमाग पे कि वो डिप्रेशन में आने लग गया, बीवी से लड़ने लग गया, और अल्टीमेटली वो अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया और ख़ुद भी गन से अपने आप को मार चुका। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है और उसको मरवा गया और ऐसा बताया गया लोगों के बीच में कि वो डिप्रेशन का मरीज होकर उसने सुसाइड किया। पुलिस ने कहा कि ग्लास का जो स्लाइडिंग डोर उसके घर का है हल्का सा खुला था, जिसकी वजह से शायद कुछ चोर या साइको अंदर आए, उसको और उसकी फैमिली को मारकर वहां से निकल गए। लेकिन दूसरे जो थियरिस्ट है वो यही बोलते हैं कि इतना एक्सट्रीम विंटर का कंडीशन था, इतनी सर्दी थी उस दौर में, कोई भी फैमिली का मेंबर पागल नहीं है अपने घर के दरवाजे को खुला रखने के लिए। फिर दूसरा प्रूफ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी देते हैं कि एक दिन पहले डेविड क्राउली ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर उसने पोस्ट किया था कि वो बहुत एक्साइटेड है कि उसकी मूवी अब कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द वो रिलीज करने वाला है, और जो फैंस है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कोई आदमी एक दिन पहले ऐसी चीज़ लिखकर अगले दिन कैसा डिप्रेशन में चले जाएगा उसकी मूवी को लेकर। एक और रिपोर्ट पुलिस ने दिया था कि 40 कैलिबर गन, ये एक टाइप की गन होती है, इससे इन सबका कत्ल हुआ था। लेकिन थियरिस्ट यही बताते हैं कि उस गन के एक ही बुलेट फायर होने से उसकी आवाज़ इतनी लाउड होती है कि सारे कॉलोनी में पूरी आवाज़ उसकी गूंजती है, और उस रात किसी को आवाज़ कोई गोली चलने की नहीं आई थी। जिसका मतलब यही है कि साइलेंसर या सप्रेसर यूज़ किया गया था बंदूक पर, और बहुत तरीके से जो एलिट्स है, जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स है, शायद उनसे ऑर्डर आया था इन तीनों को मरवा दिया जाए और ऐसा बताया जाए कि कोई साइको या चोर इनके घर में आकर इन सबको ख़त्म कर दिया था। और जैसा वो हादसा हुआ, कोमल के वालिद ने कहा कि वो मूवी उसका लीगल राइट है और वो कभी इस मूवी को रिलीज नहीं होने देगा। हो सकता है शायद उसको धमकाया गया हो कि मूवी रिलीज ना हो, पर पब्लिक है कि ये बताया जाता है कि वो डिप्रेशन में चले गया उसकी बेटी की मौत होने पर, और वो ऐसा स्टेप ले रहा है। तो आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में? आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या वाकई डेविड क्राउली पागल होकर अपने आप को और अपनी फैमिली को मार चुका था, या वाकई कोई एलिट्स ने इसको मरवाया ताकि इसकी फिल्म रिलीज ना हो और पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है
कि कैसे हालात आगे आने वाले। मेक श्योर आप कमेंट कीजिए नीचे और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आऊँगा मैं पूरी टीम के साथ बहुत जल्द वापस। जब तक फिर टेक केयर, दुआ में याद रखिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।